Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, welcome to my channel. My name is Damini Mishra एंड आज के वीडियो के लिए हम लोग करने वाले हैं बिगिनर्स मेकअप, क्योंकि काफ़ी मेरे पर्सनल सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कि मैं एक बिगिनर मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊं। तो आज का मेकअप डेडिकेटेड होने वाला है उन लोगों के लिए। विदाउट फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद द वीडियो एंड ऑल्सो sorry for that, and also मेरे बालों को just forgive because I've washed my hair today, so they're gonna look very messy so please forgive. Let's start with the video. So starting up with the video, हम सबसे पहले अपना फेस क्लेंस करते हैं ताकि कुछ भी डस्ट हो, कुछ भी हो वो निकल जाए। तो सबसे पहले बायोटिक का ये हाइड्रेटिंग क्लेंजर है। इसको मैंने ऑलरेडी कॉटन पैड पे ले लिया है यहाँ पे इस तरह, और आपको अपना फेस ऐसे क्लीन करना है सो दैट कुछ भी अगर आपके फेस पे लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। लाइक दिस। एक बार आपने अपना फेस क्लेंस कर लिया, आप किसी भी तरीके का मेकअप कर रहे हैं, आप एवरीडे मेकअप कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जाने के लिए मेकअप कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू CTM, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजिंग टू योर फेस। अपने फेस पे कोई भी टाइप का मेकअप अप्लाई करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेंज योर फेस, योर स्किन अच्छे से, एंड देन उसके बाद मॉइस्चराइजर उसके बाद आप टोनर लगाइए। टोनर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर, विच आई एम नॉट बीइंग एबल टू फाइंड। आई बी बैक हियर। ये मैं एज अ टोनर यूज़ करूँगी। टोनर से आपका फेस बहुत हाइड्रेटेड रहता है, काफ़ी देर तक फ्रेशनेस रहती है आपके फेस पे, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका फेस क्लीन और हाइड्रेटेड लगे। तो टोनर लगाने के बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं मेकअप की, या आप कुछ और कर सकते हैं। एक बार टोनर लगाने के बाद आप जस्ट 10 to 15 सेकेंड्स का गैप देने के बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। मॉइस्चराइज़र के लिए आई एम यूजिंग दिस बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। वैसे ये जो मॉइस्चराइज़र है ये सारी स्किन टोन के हिसाब से है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी स्किन टाइप को लेके। अच्छे से अपना मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कीजिए ऑल ओवर योर फेस एंड योर नेक। सो इसके बाद भी हम अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकेंड्स का गैप देंगे और उसके बाद हम कोई और प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। तक आई बी जस्ट बैक। यस, अब हम मूव करेंगे प्राइमर की ओर। मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि निविया आफ्टर शेव बाम है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में मेरा प्राइमर खत्म हो गया है। दिस इज़ अ हैक दैट यू कैन यूज़ इफ़ यू डोंट हैव अ प्राइमर। बट प्राइमर आप कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत महंगा प्राइमर लीजिए। आप मेबलिन का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, NYX का कर सकते हैं, कलर एसेंस का कर सकते हैं। प्राइमर बेसिकली क्या करता है, आपको 2-3 ड्रॉप इसके लेने हैं। प्राइमर बेसिकली आपके जो ओपन पोर्स हैं फेस पे वो सबसे पहले कवर करता है। तो आपको जहाँ भी ओपन पोर्स है, मेरे जैसे आपको दाने होते हैं फेस पे, पिंपल्स होते हैं, ये उनके ऊपर एक इवन लेयर फॉर्म कर देता है, सो दैट जो आपका फाउंडेशन है वो उसके अंदर जाके आपको दिखता होगा। लाइक आपने कभी मेकअप ऐसे किया हो या करवाया हो कहीं से, तो आपका फाउंडेशन आपको लगता है कि यार मेरे सारे पिंपल्स हाईलाइट हो रहे हैं। वो इसलिए होते हैं जब आप प्राइमर नहीं लगाते। प्राइमर एक इवननेस लाता है आपकी स्किन पे, और अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके दाने हैं तो ही आप यूज़ करेंगे, आपको पिंपल्स है तो ही आप यूज़ करेंगे। एक फाउंडेशन की एक लेवल आउट लेयर क्रिएट करता है, हेल्प करता है प्राइमर क्रिएट करने में, और आपकी स्किन को मेकअप से बचाता है। अगर आप काफ़ी देर तक मेकअप अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है प्राइमर। ये लगाने के बाद फिर से विल टेक अ गैप ऑफ 10-15 सेकेंड्स एंड देन विल मूव टू द फाउंडेशन। जी, फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी, माई ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन। मैंने अपना फिट मी का फाउंडेशन लिया है जिसका शेड है 230 नेचुरल बफ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन आप अप्लाई करेंगे फ्लैट ब्रश से। अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है तो लेट मी शो यू। आप फिंगर की हेल्प से भी आप अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सो।
आपको बहुत कम फाउंडेशन सबसे पहले लगाना है, लाइक बहुत हल्का हल्का फाउंडेशन आपको लगाना है और उसको आपको इवनली स्प्रेड आउट करना है, अपने नेक पे भी लगाना है और अपने ईयर्स को भी बाद में आपको कवर करना है। अब मैं यहाँ पे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, जिसको मैंने पानी से भिगोया है और फिर इसको स्क्वीज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा भीगा हुआ नहीं है, यू कैन सी नो वाटर इज़ कमिंग आउट, ऐसा होना चाहिए, ये पानी बाहर ना आए, मतलब ऐसे आप स्क्वीज़ करो तो पानी ना टपके, इट शुड बी लाइक भीगा हुआ डैम्प बट नॉट बहुत ज़्यादा वेट, जिससे मैं अपना फाउंडेशन ऑल ओवर अप्लाई करूँगी, डैप डैप करके, इस तरीके से पैट करके। आपको ड्रैग नहीं करना अपना फाउंडेशन आप एक बार में बहुत ज़्यादा मत लगाइए, धीरे धीरे बिल्टअप कीजिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड वन मोर थिंग कि फाउंडेशन, लोग कहते हैं कि आप अपने स्किन टोन से 2 शेड लाइटर लीजिए या लाइट लीजिए जो आपका स्किन टोन है, डोंट डू दैट प्लीज़, बिकॉज वो आपके स्किन टोन पे नहीं जाएगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो बहुत ही बुरा लगेगा, आपके फेस पे ग्रे इफेक्ट आ जाता है, वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से आता है क्योंकि फाउंडेशन आपके स्किन टोन का नहीं होता है। तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लीजिए और जब भी आप फाउंडेशन लेंगे आप हाथ पे स्वॉच नहीं करेंगे, आप अपनी नेक पे स्वॉच करके देखिए कि वो आपके फेस को मैच कर रहा है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने पहले से कुछ लगाया हुआ है वो रिमूव करके आप वो फाउंडेशन अप्लाई करके आप देखिए कि आपको वो फाउंडेशन का शेड जो है सूट कर रहा है या नहीं। यू कैन सी अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है। अब मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर जो कि फिटमी का ही है। अब कंसीलर का जो शेड होता है जो आपको लेना होता है वो आपके फाउंडेशन से 1 शेड लाइटर, 1 या 2 शेड लाइटर होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, ऑफ कोर्स आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप बिगिनर हैं तो आप 1 शेड लाइटर लीजिए, ज़्यादा शेड लाइट मत जाइएगा क्योंकि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी दैट। तो 1 शेड लाइटर आप लेके सिर्फ अपने अंडर आइज पे लगाइए, अपने नोज़ पे और अपने फोरहेड पे इस तरीके से लगाकर। कंसीलर आपके एक तो डार्क स्पॉट्स को हाइड करता है ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो आपके जो ये एरियाज़ हैं, अंडर आइज है और ब्रिज ऑफ द नोज़ है, इनको नेचुरली हाईलाइट करता है। तो आपका फेस नेचुरली स्कल्प्टेड लगता है, आपको बिना कंटोर के और बिना इन सब चीज़ों के फिर भी आपका फेस थोड़ा सा हाईलाइटेड सा लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि नेचुरली हमारी जो लाइट हिट करती है हमारे फेस पे वो यहाँ और यहाँ करती है। तो इस वजह से ये 3D इफेक्ट भी देता है अगर आप कहें तो, और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको भी कवर करता है। एक बार आपने कंसीलर अप्लाई कर लिया उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट, जो अगैन मैं फिटमी का ही ले रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो आप फाउंडेशन ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हैं, बट उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ ब्रश है, आप कॉम्पैक्ट के साथ आपको ये वाला पैड मिलता है, ये इस तरह का स्पॉन्ज मिलता है, आप इसको डैम्प करके आप इसको ऐसे पैड करके यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो। मैं एक ब्रश लेके कॉम्पैक्ट सीधा सबसे पहले अंडर आइज पे लगा रही हूँ क्योंकि अंडर आइज पे आपके क्रीज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें ऐसे डैप डैप करके सबसे पहले अंडर आइज को सेट करना है, उसके बाद फाउंडेशन लेके ऑल ओवर फेस मैं अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट। एक बार आपने अपना फेस सेट कर लिया उसके बाद हम करेंगे ब्रॉन्ज अपने फेस को। ओके, एंड वन मोर थिंग कि मैं सारे स्टेप्स आज नहीं क्लियर कंप्लीट करूँगी, इफ दैट मेक सेंस। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ टू डू बेसिक बिगनर मेकअप, क्योंकि एकदम से मैं इतना कुछ सिखा दूँगी ट्यूटोरियल में एकदम से इतना कुछ डाल दूँगी तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल्सो टू लर्न इट। सो मैं ये वीडियो को पार्ट्स में बनाऊँगी। अभी ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक मेकअप सिखा रही हूँ कैसे करना है, फिर अनदर पार्ट में आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई आई लैशेज एंड आई लाइनर, हाउ टू फिल योर ब्राउज। देन उसके बाद एक और वीडियो में आई विल शो यू कंसीलर्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ मैं आपको बेसिक मेकअप बताऊँगी कैसे करना है। अभी मैं ब्रॉन्ज़र ले रही हूँ, कंटोरिंग भी मैं बाद में कवर करूँगी। ब्रॉन्ज़र आपके फेस को वार्मथ देता है, हमने हाइलाइटिंग की, अब ब्रॉन्ज़र अप्लाई करके हम अपने फेस पे एक वार्मथ लेकर आएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसीलर और फाउंडेशन यूज़ करा है। तो अगर हम ब्रॉन्ज़र अप्लाई नहीं करेंगे, ब्लश अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा फेस थोड़ा सा वाइट लगेगा, विच वी डोंट वांट। इतना इनफ है। ब्राउन्जर आप कोई भी ले सकते हैं और कंटोरिंग और ब्राउन्जर में फ़र्क होता है, दैट आई विल टेल यू इन अनदर पार्ट। सो फॉर नाउ
हमने ये पूरा कवर कर लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश। मैं मिनीसो का ब्लश ले रही हूँ। ब्लश भी आपको ऐसे डैप डैप मोशन में अप्लाई करना है सो दैट प्रोडक्ट आपके फेस पे रहे, इधर उधर स्प्रेड आउट ना हो, और बाद में एक बार अप्लाई करने के बाद आप ऐसे उसको ब्लेंड इन कर सकते हो। अब हम मूव करेंगे आईज़ की ओर। आईज़ के लिए बेसिकली मैंने आईब्रोज अपनी ऑफ कैमरा कर ली थी बिकॉज़ इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और मैं को बहुत प्रो नहीं हूँ क्योंकि मेरी खुद की आईब्रो पे कट है, तो मैं अपनी आईब्रो कैसे फिल इन करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आईज़। आईज़ के लिए बेसिकली एक आई शैडो प्राइमर होता है जो मैं इंग्लॉट का यूज़ करती हूँ, जो कि वेट अ मिनट, ये है इंग्लॉट का आई शैडो प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली। बट काफ़ी लोग आपके बिगनर्स में ऐसे होते हैं जिनके पास कंसीलर होता है, फाउंडेशन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बट बाकी चीज़ें इतना जाज़ब थिंग्स नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं आपको हैक बता रही हूँ। हैक भी नहीं, ये ऑल्टरनेटिव है बेसिकली। आप कंसीलर जो भी आपने अपने फेस पे अप्लाई किया है वो आप अपनी आई पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको आप अच्छे से ब्लेंड इन कर दीजिए। जस्ट लाइक दैट। आपने अच्छे से एक छोटा सा ब्रश लेके ऑल ओवर आई आपको एक आई शैडो प्राइमर या कंसीलर जो भी आपने यूज़ किया है उसको आपको ऑल ओवर आई स्प्रेड करना है। ओके, कंसीलर क्या करता है? कंसीलर आपके आई शैडो को होल्ड अप करके रखता है काफ़ी देर के लिए, और आपका कंसीलर बहुत देर तक अपना पिगमेंट नहीं खोता और हमें इट स्टेज पुट ऑन योर आईज। आई मेकअप भी मैं आपको आज बहुत बेसिक सिखाऊंगी सो दैट यू कैन बिगिन विद डूइंग समथिंग, क्योंकि एकदम से आप कलर्स के साथ प्ले करने लगेंगे या कलर्स के साथ आप प्ले करने लगेंगे या आप एकदम से ऑल दैट जैज आप कैरी नहीं कर पाएंगे अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको बहुत बेसिक मेकअप सिखाऊंगी आज के लिए। एक बार आपने आई शैडो प्राइमर लगा लिया तो उसके बाद हम कॉम्पैक्ट से, या आप देख सकते हैं आपके आई शैडो में ऐसा मैट ट्रांसलूसेंट पाउडर होगा, वो आप यूज़ करके आप अपनी आईलिड के ऊपर ऑल ओवर लगा लीजिए ताकि आपके जो आपने कंसीलर लगाया है वो सेट हो जाए। और सेट करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कंसीलर लगा के स्ट्रेट आई शैडो के साथ चले जाएंगे या वो अप्लाई कर देंगे तो उससे आपका आई शैडो क्रीज होगा, और हमें वो नहीं चाहिए। क्रीज होगा, ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा और काफ़ी देर तक तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए हम आई शैडो प्राइमर लगाने के बाद अपना जो बेस है, जैसे हम अपना फेस को सेट करते हैं ऐसे ही हम अपने आई शैडो के बेस को भी सेट करेंगे सो दैट हमारा आई शैडो जो है वो ज़्यादा देर तक रहे और क्रीज ना आए हमारे आई शैडो में। ओके, मूविंग ऑन टू आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मैं बहुत ही बेसिक सा ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, स्टेला का है। आप ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट वीडियो में मुझे देखते हो ये यूज़ करते हुए। ऐसा कोई भी न्यूट्रल पैलेट आप खरीद लीजिए अगर आपको पैलेट लेना है आई शैडो का और आप कंफ्यूज हो आपको क्या लेना चाहिए एज अ बिगनर, तो आई वुड सजेस्ट आप मेबलिन का न्यूड्स करके कोई पैलेट आता है, उसकी पैकेजिंग भी इसी कलर की होती है, बेज कलर की होती है, आप ये यूज़ कर सकते हो। और एक ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश आई थिंक हर किसी के पास होता है। तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन डू योर आईज जस्ट विद वन ब्रश एंड योर फिंगर। सो बिकॉज आई नो पीपल जिनके पास बहुत जैजी प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत जैजी ब्रशेज़ नहीं होते हैं, बहुत बेसिक ब्रशेज़ होते हैं, मिनिमल चीज़ें होती हैं, तो उसी की हेल्प से आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू योर मेकअप। सो न्यूट्रल मेकअप करेंगे आज हम, बाद में मैं मूव ऑन करूँगी थोड़े हैवी और जैज़अप मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप आपको बीइंग अ बिगनर आपको कैसे करना है। तो हम एक ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, हम ऐसा न्यूट्रल आई शैडो लेंगे, या फिर बहुत ही बेसिक अगर आपके पास बहुत ही लाइट ब्राउन आई शैडो है आप वो ले सकते हो। ये लेके मैं ऑल ओवर माई आईलिड इसको मैं अप्लाई करूँगी। मैं क्रीज नहीं कर रही हूँ, मैं सॉकेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए यू नीड टाइम। सबसे सेफेस्ट वे है अगर आप बिगनर हैं तो आप एक ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश लीजिए, बहुत लाइट ब्राउन या बहुत ऐसा सा
कलर आप ट्रांजिशन सॉर्ट ऑफ कलर आप लीजिए और उसको अपने ऑल ओवर अपने आईलेट पे आप लगा लीजिए। क्रीज बेसिकली होती है जहाँ हमारा ये आपको दिख रहा है फर्स्ट आर्च आ रही है, सॉकेट ये होता है, सॉकेट ये होता है, यू कैन हियर एज एन दिस पार्ट इज सॉकेट एंड दिस इज क्रीज। सो क्रीज से स्टार्ट करते हुए वी गोना अप्लाई इट ऑन ऑल ओवर आवर आईज जस्ट लाइक दैट। मैं बहुत ही न्यूट्रल मेकअप कर रही हूँ सो दैट बीइंग अ बिगनर आप स्टार्ट कर सको, आपको मेकअप करना आ जाए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ आप अलग अलग टाइप के आई मेकअप करो, और वो बहुत ही बात की बात होती है। पहले आप बेसिक मेकअप आपको आना चाहिए। मैं ऑल ओवर अपनी आईलिड इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा छोटा सा ब्रश है ब्लेंडिंग के लिए आप यूज़ कीजिए, बट मेक श्योर कि कोई भी हार्श लाइंस ना हो, बहुत ही सॉफ्ट आपकी ऑल ओवर आई पे बहुत ही सॉफ्ट सा ट्रांजिशन होना चाहिए, अच्छे से ब्लेंडेड हो। भले ही आप पूरी आई पे इसको लगा रहे हो बट वो बहुत ब्लेंडेड लगना चाहिए। अब अगर आपके पास सेम आई शेडो पैलेट में ब्राउन कलर है, अब मेरे पास ये वाला कलर है, ये थोड़ा सा डार्क है, मैं ये यूज़ कर देती हूँ। ये वाला कलर मैंने लिया, आई शेडो लिया, इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करना है आपको। अगर आप लाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला कलर अप्लाई कर रहे हैं, इट्स ओके, आप डस्ट ऑफ नहीं भी करेंगे चलेगा, बट आप डार्क कलर अप्लाई कर रहे हैं आपको डस्ट ऑफ करना होगा, क्योंकि पैच क्रिएट हो जाता है और बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाता है। स्पेशली ऐसे वाले जो हाई एंड ब्रांड्स हैं, इनके आई शेडो पैलेट्स बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं। तो इसको भी मैं ऑल ओवर अपनी आईलिड ऐसे पैक कर रही हूँ पहले जस्ट लाइक दिस, और उसके बाद मैं ऐसे ब्लेंड करूँगी सब कुछ अच्छे से। जो मैंने सबसे पहले कलर लगाया था और उसके बाद ये ब्राउन शेड, इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से सॉफ्टली ब्लेंड कर रही हूँ। एंड यू कैन क्लियरली सी कि कोई भी हार्श लाइन नहीं है, एंड यू कैन क्लियरली सी आई नीड टू गेट माई ब्राउज डन। क्वारंटाइन बेबी, जस्ट लाइक दैट। एक बार आपने ये कर लिया, अब आपके पास आई शेडो ब्रश नहीं है जो कि ऐसा होता है, आपके पास अगर ये नहीं है, इस टाइप का होता है, अगर आपके पास ये नहीं है, नो वरीज एट ऑल, आपने ये कर लिया। आप कोई भी शिमरी शेड लीजिए जो भी आपकी ड्रेस से मैच हो रहा है, या जो भी आपको यूज़ करना है, जैसे ये वाला शेड है, ये वाला शेड है, ये शेड है, आप कोई भी शेड लीजिए। मैं ये वाला शेड लूँगी, आप देख सकते हो बहुत पिगमेंटेड है। इसको अपनी फिंगर पे लीजिए और इसको जहाँ भी आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो। मैं इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, ऑल ओवर आईलिड पे नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा मिडिल तक लेकर आ रही हूँ। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। और इस तरीके से मेजरली मैंने देखा है जिन लोगों के पास ब्रशेज़ वगैरह नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, वो लोग ऐसे ही अप्लाई करते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मैंने देखे हैं, जस्ट लाइक दैट। आप दोबारा से ब्लेंडिंग ब्रश लेके थोड़ा सा वो ब्राउन कलर लेके अच्छे से दोबारा जहाँ भी आपका ये शिमरी आई शेडो एंड हो रहा है, वहाँ पे यहाँ जहाँ पे भी एंड हो रहा है उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दो, ताकि कोई भी हार्श एजेस ना हो। Just like that. That's it. Now I'm going to do my other eye off camera and I'll be back. So मैंने दूसरा आई को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दोबारा से ये वाला ब्रश लेके मैं ये जो शेड्स मैंने लिए हैं अपने ऑल ओवर आई के लिए, उससे लोअर लैश लाइन पे ऐसे अप्लाई करूँगी। अगर आप प्ले करना चाहते हो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं करना, आपको डर लग रहा है, तो आप यहीं पे छोड़ दो। उसके बाद आप आईलाइनर और मस्कारा अप्लाई कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। बट आई वुड सजेस्ट अगर आप लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करोगे तो उससे एक बहुत अच्छा ऑल ओवर बिग आई इफेक्ट आता है, आपकी आईज बड़ी लगती हैं और ऑल इन ऑल जो मेकअप होता है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द लाइनर। लाइनर के लिए भी जो मैं बिगिनर्स पार्ट
पार्ट्स में जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें ही मैं विंग लाइनर लगाना सिखाऊंगी। फिलहाल अगर आप बिगनर हैं और आपको लाइनर लगाना नहीं आता, डोंट एक्सपेरिमेंट, डोंट मेक विंग लाइनर, जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई एक पतला सा लाइनर। सेंटर से आपको स्टार्ट करना है लाइक दिस, और फिर धीरे धीरे इनर कॉर्नर से लेकर आना है जस्ट लाइक दिस। जो लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ वो लैक्मे का है, एब्सोल्यूट है, और मुझे ये बहुत अमेजिंग लाइनर लगता है। मैट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई लाइनर है। जस्ट लाइक दैट। आप एक पतला सा लाइनर लगाइए, सेफ रहेगा एंड कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा। विंग लाइनर बनाने चलोगे तो ना ये ढंग से बन पाएगा और ना ही आपका विंग, और ना ही वो लेवल आउट होगा। अगर आप बिगनर हो, आई कैन बेट यू कि आपका विंग लाइनर वन गो में नहीं ठीक से लगेगा, क्योंकि मेरा ही आज तक ढंग से नहीं लग पाया है। नाउ मैं मैस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मैस्कारा आपको कैसे अप्लाई करना है, आप एक मिरर लीजिए, ऐसे उसको थोड़ा सा नीचे रखिए, उसमें देखिए, और फिर अपनी लैशेस पे ऐसे अप्लाई कीजिए। जस्ट लाइक दैट। आपको ऐसे वॉन्ड को रखना है और ऐसे विगल करना है, दैट्स इट। दैट्स इट। मैं अपनी दूसरी आई पे लाइनर और मस्कारा अप्लाई करती हूँ एंड आई विल बी बैक। दैट्स इट। मैंने अपनी दूसरी आई को कंप्लीट किया। उसके बाद आता है काजल या आईलाइनर पेंसिल वाला। अब आता है आईलाइनर, एज आई ऑलरेडी सेड, सॉरी, वो जो वेंडर होते हैं सब्जी वाला, ही वॉज येलिंग, सो मुझे पॉज करना पड़ा। आप चाहो तो ब्लैक काजल लगा सकते हो। अगर आपको ब्लैक काजल नहीं अच्छा लगता, आप मेरे जैसे हो, तो आप न्यूड लाइनर लगा सकते हो अपने वाटर लाइन पे, जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक सो। उसके बाद आप अपनी लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाना चाहते हो तो लगा लो। अगर सॉरी, अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। इफ़ यू टू स्केयर टू अप्लाई लोअर लैश लाइन पे मस्कारा, डोंट डू इट। अगर आपको लगता है आप रुइन कर दोगे, डोंट डू इट, बट ट्राई इट। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो ये मेकअप करके, मेरी तरह घर में ही बैठने वाले हो, तो ट्राई इट। ऐसे आपको मस्कारा लेना है और दोबारा से आपको मिरर ऐसे रख के नीचे देखना है और ऐसे अप्लाई करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट लाइक दैट। और अगर बाय चांस आपका जैसे इधर उधर लग जाता है मस्कारा, आपके नोज पे लग जाता है कहीं, मतलब कहीं लग गया और आपको रिमूव करना है, तो आप कॉटन पैड लेके बहुत इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। आई शो यू हाउ। जस्ट लाइक दिस। ऐसे कॉटन क्यूटिप लो, कॉटन पैड कह रही हूँ मैं, क्यूटिप लो, और ऐसे उसको आपको रोटेट करना है। जैसे यहाँ मैंने ऐसे रोटेट किया एंड इट कम इन माई हैंड, मतलब क्यूटिप पे आ जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, आई एम ब्लैबरिंग लिटरली। उसके बाद आप कॉम्पैक्ट लो, फिर से अपना कोई भी ब्रश लो, और जहाँ भी आपने वो रोल किया है या एज इन रोल किया है या वो क्लीन किया है, आप वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर दो। दैट्स इट। उसके बाद आप आती है हाइलाइटर की बारी। हाइलाइटर मैंने दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रग स्टोर, इनफैक्ट तीनों मेरे हाइलाइटर ड्रग स्टोर हैं। ये वेट एंड वाइल्ड का है, ये है मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर, और इसका शेड है आई थिंक रोज़ गोल्ड शेड है, इसका प्रेशियस पेटल शेड है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम, और इसका शेड है रोज़ गोल्ड मोल्टन, और ये तो आपको पता ही है जीनियस स्ट्रोक पैलेट NYX का है। ये 3 हाइलाइटर है जो मैं बैक टू बैक यूज़ करती हूँ, एंड आई डोंट थिंक ये ड्रग स्टोर में बेस्ट हाइलाइटर्स हैं। आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है एक अच्छे हाइलाइटर के लिए। दीज 3 आर द बेस्ट इन ट्रेंडिंग। ऐसे मैंने छोटा सा फैन ब्रश लिया है और ऐसे मैंने हाईलाइट
हाइलाइटर को अपने चीक्स पे यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, जहाँ आपने ब्लश लगाया, ये जो बोन होती है आपकी, यहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अपने नोज़ के ब्रिज पे थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई करना है। Cupid's bow, that's it। सिंस आपने बहुत न्यूट्रल मेकअप किया है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट एंड दिस इज़ द फन पार्ट, क्योंकि आपने बहुत न्यूट्रल आई मेकअप किया है। आप कोई भी कलर का लिपस्टिक लगा सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा लिपस्टिक लगाएं कि लाउड ना लगे आपका फेस मेकअप। तो कोई भी आप लिपस्टिक लगा सकते हो इस आई मेकअप के साथ, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रल है और कोई भी लिप कलर इसके साथ कैरी हो सकता है। मैं कीको मिलानो का शेड 914 अप्लाई करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल चेरी सॉर्ट ऑफ शेड है। Just like that। और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मेक श्योर यू मॉइस्चराइज योर लिप्स, जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। एक बार आपने ऐसे लिपस्टिक अप्लाई कर ली तो आप जैसे आप देख सकते हो मेरे एजेस पे बाहर आ गया। फिंगर से आप ठीक कर सकते हो, आप एक कॉटन पैड लेके ऐसे भी ठीक कर सकते हो। Just like that। Just like that। So ये एक एडवांटेज है न्यूट्रल मेकअप करने की, क्योंकि कोई भी लिप शेड आप कैरी कर सकते हो साथ में। फिनिश करने के लिए अपना मेकअप को आप फिनिश करेंगे मेकअप सेटिंग स्प्रे से। मैं ये प्लम का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये हाइड्रेटिंग स्प्रे है एंड जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया आई एम इन लव विद इट एंड बहुत ही अच्छा है। ये फेस को बहुत हाइड्रेटेड रखता है एंड सेटिंग स्प्रे का भी काम करता है। सेटिंग स्प्रे क्या करता है, आपके मेकअप को लॉक कर देता है और आपका मेकअप काफ़ी देर तक काफ़ी आवर्स तक आपके फेस पे टिका रहता है, कहीं नहीं जाता एंड इट जस्ट स्टेज, इट डजंट मेल्ट डाउन। सो जितना आपका फाउंडेशन, आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होता जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपका फेस और ग्लोई लगता है और मेकअप आपका और सटल और नेचुरल लगता है अगर आप फिक्सिंग स्प्रे या मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई करेंगे। दैट्स इट। मैं एक ही प्लम का यूज़ कर रही हूँ, मेकअप रिवॉल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आप मेरे पास मोर्फी का है, वो बहुत हाई एंड है, आपको यूज़ करना है आप करो, आपको नहीं करना है मत करो। मेकअप रिवॉल्यूशन का बहुत कॉल आ गया था। सो गाइज दिस इज़ माई फिनिश्ड लुक। I hope you guys like it and I hope you guys learned something from this video and अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई एम गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं बिगनर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके अभी और वीडियोस बनाऊंगी सो दैट आई कैन टीच यू एवरीथिंग दैट आई नो एंड आपको स्ट्रगल ना करना पड़े मेकअप को लेके। सो आई एम गोइंग टू सी यू रियली शॉर्टली। बाय, टेक केयर।